कैसे हैं आप सभी। आज हम आपसे जो डिस्कस करेंगे वो हार्मोन्स के बारे में करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में भी हमने हार्मोन्स ही बताए थे, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड और पीनियल ग्लैंड्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम जो इसकी नेक्स्ट ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पैंक्रियास पैंक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है। एंडोक्राइन भी बोल सकते हैं उसको, एक्सोक्राइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह के जो इसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रीशन होता है। दूसरी चीज, जो पैंक्रियास ग्लैंड है ये कहाँ पे स्थित होती है? ये हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है उस पे, स्टमक है, स्टमक के नीचे इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई एक ग्लैंड्स होती है। पैंक्रियास इज अ पिंक कलर ग्लैंड, पिंक कलर की ग्लैंड होती है, मिक्स ग्लैंड है, स्टेड इन बैक साइड इन स्टमक इन एब्डोमेन कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है इस पर बैक साइड पर स्थित होती है और स्टमक से जुड़ी रहती है। दूसरी चीज, ये जो ग्लैंड्स होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 60 से 100 ग्राम वेट वाली जो ग्लैंड होती है ये होती है। दूसरा है, एक्नी आर फाउंड इन पैंक्रियास। जो एक्नी है, इन्होंने इसको फाउंड किया था, किसको? पैंक्रियास ग्लैंड को फाउंड किया था। विच सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो है उनका मानना ये था कि ये जो ग्लैंड होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम का ही सिक्रीशन करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें लगभग डाइजेस्टिव एंजाइम वाला जो पार्ट है वो 99% पार्ट जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीशन करता है। किसका? पैंक्रियास का। और केवल 1% भाग, 1% जो पार्ट होता है वो ही केवल हार्मोन्स को सिक्रेशन, हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। यानी कि मिक्स ग्लैंड है, दोनों तरह के इसमें हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है पैंक्रियास में, जिसमें 99% जो पार्ट है वो एंजाइम सिक्रेशन का होता है, 1% पार्ट जो है वो केवल हार्मोन सिक्रेशन का होता है। आपने एक फेमस डिसीज का नाम सुना होगा, डायबिटीज। डायबिटीज जो डिसीज होती है वो इसी जो पैंक्रियास होता है, पैंक्रियास के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है, इंसुलिन। उस हार्मोन्स की कमी से वो डिसीज हो जाती है। तभी तो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, बाहर से हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं उस डिसीज के अंदर, है ना। तो यहाँ पर इसके बाद हम चलते हैं। देयर आर फाउंड स्मॉल न्यूमेरस एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो कुछ इस पर इंसुलिन जो सॉरी पैंक्रियास जो ग्लैंड होती है इस पर आइसोलेट किसका होता है? लैंगरहैंस जो दीपिकाएं होती है, कुछ लैंगरहैंस की कुछ दीपिकाएं होती है, उसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ओके। अब इन जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं इनके ऊपर 3 तरह की सेल्स होती है। 3 तरह की जो सेल्स होती हैं, एक सेल्स होती है अल्फा सेल्स, दूसरी जो सेल्स होती है बीटा सेल्स होती है, और तीसरी सेल्स होती है डेल्टा या गामा सेल्स। और एक और तरह की सेल्स होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, उनको कहते हैं हम एफ सेल्स या पीपी सेल्स बोलते हैं उसको। ओके। तो ये जो सेल्स होती हैं अल्फा और बीटा और गामा, अल्फा और बीटा जो सेल्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा जो सेल्स होती है उससे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, बीटा जो सेल्स होती है उससे भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, बीटा जो सेल्स होती है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। आप देखिए, जो अल्फा सेल्स है, अल्फा सेल्स, दीज आर द लार्जेस्ट सेल, ये बड़ी सेल्स होती है, साइज के अकॉर्डिंग बड़ी होती है, और 25% ऑफ टोटल सेल। और जितनी भी इसकी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स हैं उनका 25% ये पोर्शन क्रिएट करती है। 25% ऑफ टोटल सेल, दे सीक्रेट हार्मोन्स ग्लूकेगॉन। इससे कौन सा हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा है? अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है? सॉरी, ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है।
दूसरा दूसरा जो दूसरी सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल क्या होती है? दीज आर स्मॉल सेल, साइज के अकॉर्डिंग छोटी होती हैं। किससे? जो अल्फा सेल्स होती है उससे साइज में छोटी होती है, लेकिन इनका जो परसेंटेज है वो ज्यादा मात्रा में होता है। और ये जो बीटा सेल्स हैं वो लगभग 60 से 65% ऑफ टोटल सेल्स, जो टोटल सेल होती हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की, उसका 60 से 65% पार्ट ये क्रिएट करती है। और इससे जो हार्मोन्स बनता है वो इंसुलिन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। दे सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन्स। यही जो हार्मोन्स होता है इंसुलिन, ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर ये हार्मोन्स कम हो जाए तो फिर क्या होगा? ये हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हो जाता है। डायबिटीज जो बीमारी है, डायबिटीज जो डिसीज होती है, उसमें इस हार्मोन्स का, इंसुलिन हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हो जाएगा। तो क्या होगा? जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद वो हमारे यूरिन से निकलने लगेगी, पेशाब से निकलने लगेगी, और फिर उसको हम कहते हैं शुगर डिसीज या डायबिटीज। ओके। तीसरी तरह की जो सेल्स होती है, फर्स्ट हो गई अल्फा सेल्स, जिससे ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा है। दूसरी हो गई बीटा सेल्स, जिससे इंसुलिन नामक हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा है। थर्ड होती है गामा सेल्स, या इसको डेल्टा सेल्स भी कहते हैं या गामा सेल्स भी कहते हैं। ओके। तो ये जो डेल्टा या गामा सेल्स हैं, दे सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। ये जो डेल्टा और गामा सेल्स होती है, ये सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। हार्मोन्स विच रेगुलेट द एक्टिव अल्फा और बीटा सेल्स। ये जो हार्मोन्स होता है वो अल्फा और बीटा सेल्स को एक्टिव की बनाए रखता है ना। तो ये जो है सोमेटोस्टेटिन नामक जो हार्मोन्स है, रेगुलेट द एक्टिव अल्फा एंड बीटा सेल्स। तो इस तरह से तीसरी तरह की जो सेल्स होती हैं उससे जो हार्मोन्स निकलता है सोमेटोस्टेटिन, ये अल्फा और बीटा सेल्स हैं, इनको एक्टिव बनाए रखता है और उनसे वर्क करवाता है, उनसे हार्मोन्स का सीक्रेशन करवाता है। नेक्स्ट है एफ सेल्स भी बोलते हैं। चौथी तरह की सेल्स है, फोर्थ टाइप की, एफ सेल्स एंड पीपी सेल्स। These cells secrete pancreatic polypeptide। इससे एफ सेल्स या पीपी सेल्स से क्या होता है? These cells secrete pancreatic polypeptide। और ये जो पॉलीपेप्टाइड होता है इससे निकलता है, जो एफ सेल से या पीपी सेल से ये पॉलीपेप्टाइड जो निकलता है वो क्या करवाता है? रीअब्जॉर्बेशन ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन हमारी होती है उससे जो फूड का रीअब्जॉर्बेशन होता है उसको ये करवाता है, ये वाला जो हार्मोन्स होता है। तो इस तरह से इससे जो पेंक्रियास होता है, इससे चार तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा या गामा सेल्स, और फोर्थ टाइप की होती है एफ सेल्स भी बोल सकते हैं या इसको पीपी सेल्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये पेंक्रियास होता है। पेंक्रियास से जो पेंक्रियास है इसका डायग्राम मैंने अभी आपको मैं बुक में दिखाता हूं किस तरह का होता है, कहां पे स्टोर होता है। ओके। तो आता है यहां पर जो पेंक्रियास से कुछ हार्मोन्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हार्मोन्स निकलता है वो निकलता है इससे इंसुलिन। किससे निकलता है? ये बीटा सेल से। तो इंसुलिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है, इंसुलिन, वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन, उसमें कितनी 51 अमीनो एसिड्स लगे रहते हैं उस हार्मोन्स, चूंकि वो केमिकल सब्सटेंस होता है तो उससे भी 51 जो अमीनो एसिड होते हैं उसकी एक चेन बनी होती है 51 अमीनो एसिड की। ओके। इसके फंक्शन क्या होते हैं? इंसुलिन इनहेबिट ग्लूकोजेनेसिस। ये क्या काम करता है? ग्लूकोजेनेसिस करता है, प्रमोट ग्लूकोजेनेसिस। देयर आर टू मेजर साइट, लिवर और मसल्स। लिवर, इसकी दो जगह होती है जो मेजर साइट्स होती है। लिवर होता है हमारा, वहां पर ये ग्लूकोगॉन उस पर स्टोर करता है। और दूसरा मसल्स के अंदर भी ये स्टोर करता है ना। इसके बाद
कॉजिंग द ब्लड शुगर लेवल टू फॉल। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, जो ब्लड शुगर है वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और जब इसका सीक्रेशन ज्यादा मात्रा में होगा तो ब्लड शुगर की मात्रा उसकी कम हो जाएगी, ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो कम हो जाएगी, तो उससे भी जो अटैक है वो पड़ सकता है, उसको इंसुलिन अटैक बोलते हैं। इसके बाद है हाइपोसीक्रेशन ऑफ इंसुलिन डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस नामक जो रोग डिसीज है वो हो जाती है किससे, हाइपोसीक्रेशन से, यानी कि इसकी कमी से डायबिटीज मिलिटस, या इसको हम शुगर डिसीज भी कहते हैं, है ना, डायबिटीज मिलिटस बोलते हैं या शुगर डिसीज भी बोलते हैं। और हाइपर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज इन ब्लड, इट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइकोसीमिया। हाइपरग्लाइकोसीमिया, है ना, ये डिसीज हो जाती है किससे, जब इसकी मात्रा ब्लड में डिक्रीज हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा डिक्रीज हो जाती है, तो हाइपरग्लाइसीमिया डिसीज हो जाती है। ऐसे ही जो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है वो होता है ग्लूकेगॉन। फर्स्ट तो हो गया इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में हमने चर्चा की। ऐसे सेकंड जो हार्मोन्स होता है वो ग्लूकेगॉन होता है। ये इसका अपोजिट वर्क करता है, जो ग्लूकोज उस जो लिवर्स के अंदर और मसल्स के अंदर स्टोर किया गया, यदि हमको आवश्यकता पड़ती है उस ग्लूकोज की, तो फिर ये ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। दिस इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स। ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, अल्फा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ग्लूकेगॉन हाइपर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, द स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर, एज द रिजल्ट ऑफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीज। ब्लड में उसकी मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को ये बढ़ा देता है। तो जो लिवर के अंदर स्टोर है उसको, और जो मसल्स के अंदर स्टोर है उसको, तो वो फिर से बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स इस तरह से काम करता है। तो ये पैंक्रियास जो है, पैंक्रियास के बारे में हमने यहाँ चर्चा की हुई है। पैंक्रियास जो एक ग्लैंड होती है, मिक्स ग्लैंड है, दोनों काम करती है, एक्सोक्राइन का भी काम करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी काम करती है। एक्सोक्राइन का, इसमें 99% जो सेल्स होती है पैंक्रियास के अंदर वो एक्सोक्राइन का काम करती है, यानी कि जो बाह्य ग्रंथि है उसका काम करती है। और एंडोक्राइन जो है, अंतःस्रावी ग्रंथि का 1% जो सेल्स होती है वो काम करती है। 1% जो सेल है उसके अंदर भी जो सेल्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 1% वाली जो सेल्स हैं उनको अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा और एफ सेल्स इसमें डिवाइडेड किया हुआ है। तो इस तरह से इससे जो 2 महत्वपूर्ण हार्मोन्स निकलते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन हार्मोन्स और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स। ओके, तो इसके बाद हम दूसरा ग्लैंड्स लेते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। पैंक्रियास ग्लैंड के बाद नेक्स्ट ग्लैंड आती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल जो ग्लैंड होती है ये कहाँ पर होती है, ये हमारी जो किडनी होती है, किडनी के अपर साइड, अपर पोर्शन पर, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इट इज फाउंड द हेड ऑफ बोथ किडनी। दोनों किडनी जो है उनके हेड पर ये प्रेजेंट होती है। ईच ग्लैंड 2 पार्ट। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, जो इसका बाहरी जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, और जो अंदर का जो पार्ट होता है उस पार्ट को बोलते हैं हम मेड्यूला। 2 पार्ट होते हैं इसके, एड्रिनल ग्लैंड्स के 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है ये। बाहरी जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पोर्शन होता है, अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, मेड्यूला होता है ना। तो कॉर्टिकल पोर्शन इज 80 से 90%। जो कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन होता है वो कितना होता है, 80 से 90% होता है, और मेड्यूलर पोर्शंस ऑफ दिस ग्लैंड 10 से 20%। 10 से 20% कौन सा होता है, मेडुलर पोर्शन होता है, और कॉर्टिकल पोर्शन जो होता है वो कितना होता है, 80 से 90% होता है ग्लैंड्स का। ओके, अब क्या होता है, इसके जो एड्रिनल जो पोर्शन है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो मेडुला वाला जो पोर्शन होता है उसको एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और मेडुला वाले पोर्शन से भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं, फर्स्ट जो हार्मोन्स होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से,
मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। सेकंड होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स और थर्ड होता है सेक्स हार्मोन्स। ओके, फर्स्ट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स और थर्ड होता है सेक्स हार्मोन्स। सेक्स जो हार्मोन्स होता है उसको गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स भी बोलते हैं, गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। ओके, इस तरह से मेल के अंदर कुछ सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, और फीमेल के अंदर कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। ओके, तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और मेल के अंदर एंड्रोजन, ऐसे कुछ हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। अब कुछ हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं। मेडुला से एक हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनेलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। ये कब निकलता है, इसका सीक्रेशन कब होता है? आपने देखा होगा कभी डर की स्थिति में या किसी से मान के चलिए कोई लड़ाई हो जाती है, उस स्थिति में एकदम आपके बॉडी से कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, और वो जो हार्मोन्स होता है वो ये होता है एड्रिनेलिन हार्मोन्स। ओके, इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन्स निकलता है। मान के चलिए कि आप कहीं जंगल में जा रहे हैं और शेर आपके पीछे पड़ जाए, तो आपको क्या, फिर आपको दौड़ना है और एक डर की स्थिति बन जाएगी, तो उस समय जो हार्मोन्स का निकलेगा, जो हार्मोन्स निकलेगा वो कौन सा होगा? ये इमरजेंसी हार्मोन्स निकलेगा, या एड्रिनेलिन हार्मोन्स का रिलीजन होगा। तो इस तरह से ये कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बाद अब जो कुछ इसका हाइपो कंडीशन और हाइपर कंडीशन में जो सिक्रेशन होता है उससे कुछ डिसीज भी हो जाती हैं। जैसे हाइपो सिक्रेशन की डिसीज कौन सी डिसीज होती है? एडिशन डिसीज हो जाती है। और हाइपर सिक्रेशन में एक क्यूजिंग डिसीज होती है, कुशिंग रोग जिसे बोलते हैं, कुशिंग डिसीज। तो ये कुशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें शरीर बेडोल हो जाता है, काफी मोटा हो जाता है। तो इस तरह का जो डिसीज होती है वो कुशिंग डिसीज होती है। ये हाइपर सिक्रेशन की स्थिति होती है, यानी कि जब एड्रिनेलिन का स्रावण ज्यादा होता है, सिक्रेशन जब ज्यादा होता है तो हाइपर कंडीशन होती है, उसमें कुशिंग डिसीज होती है, और हाइपो कंडीशन में ये एडिशन डिसीज हो जाती है। ओके, तो इस तरह से ये एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है कॉर्टेक्स, दूसरा पार्ट होता है मेडुला। दोनों से अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा होता है, 80 से लगभग 90% कंडीशन में होता है। मेडुला वाला जो पोर्शन है वो 10 से 20% होता है। दोनों से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स होता है वो एक तो ये सेक्स हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एड्रिनेलिन हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, या इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, या हम कहते हैं इसको ओढ़ो और लड़ो और ओढ़ो हार्मोन्स भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह का हार्मोन्स बोलते हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड आती है वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पर स्थित होती है? हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। बाइलोब्ड ग्लैंड होती है ये, थाइमस इज बाइलोब्ड ग्लैंड, और इट प्ले मेजर रोल ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है, जो थाइमस ग्लैंड होती है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती है, और ये जो ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड, ये एक एज के बाद खत्म हो जाती है, या बिल्कुल धागे के समान पतली रह जाती है। यानी कि बच्चों में ये थाइमस जो ग्लैंड होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, और एक एज के बाद धीमे 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 ये विलुप्त हो जाती है। तो थाइमस जो ग्लैंड है उसका वर्क क्या है? प्रॉपर्ली वर्क उसका ये है कि जो थाइमस ग्लैंड है वो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती है, यानी कि बच्चों में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डेवलप करने के लिए इस ग्लैंड का काम होता है। इससे एक हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। और दूसरा, थाइमस ग्लैंड बाइलोब ग्लैंड, इट इज प्ले मेजर रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारा इसका मेजर रोल होता है वो क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इट इज क्वाइट लार्ज द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। समय के साथ ये धीमे धीमे रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज। थाइमस ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स थाइमोसिन
थाइमोसिन हार्मोन्स का ये सीक्रेशन करता है, और ये हार्मोन्स क्या करता है, जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है इनको ग्रोथ करता है। जो टी लिम्फोसाइट सेल होती है हमारे डब्ल्यूबीसी में, उनको ये ग्रोथ करता है, और इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है। और एक एज के बाद ये ग्लैंड्स खत्म हो जाती है, यानी कि बच्चों में ये इसकी साइज ज्यादा बड़ी होती है और धीमे 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 करके खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो मैंने आपको बताई। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। जो भी नए यूजर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।